टारगेट नंबर 1 में जिस टॉपिक का टेटुआ दबाना है वो है ये 6 टॉपिक। सबसे पहले आपको ये 6 टॉपिक कंप्लीट करना है। आप लोग का एक सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा रहता है कि सर हम समाज से स्टार्ट किए हैं, मजे नहीं आ रहा है, समझे नहीं आ रहा है। नहीं, आपको प्रोसेस से आना है। ये प्रोसेस जो लिखे हैं इसी प्रोसेस से आना है। तो जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा है वो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा। तो जो अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं उसी से स्टार्ट करना है, तो कुछ भी समझने में दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको संस्कृत का पूरा रोड मैप देने वाले हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और क्या अप्रोच रहना चाहिए जिससे हम लोग फुल मार्क्स स्कोर करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके भैया दीदी ने यहां से पढ़ के किया है, आपके सीनियर ने किया है, तो आप भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब बोर्ड परीक्षा होने में बहुत कम समय हमारे पास है, तो अब से तैयारी एकदम जबरदस्त सभी बच्चे को करनी है। अब जो है थोड़ा सा इधर उधर से हटके, लैंप लिफाफा से हटके पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना है कि हो गई है पीर पर्वत सी ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सारी सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। तो आप सभी के अंदर एक आग आना चाहिए बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे आते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो जो भी नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार ही यहां पर पहुंचे हैं, तो एकदम सही जगह पर आप आ गए हैं। आपका कंप्लीट संस्कृत का प्रिपरेशन यहां से हो जाएगा। चाहे हम पढ़ाते हैं या कुछ भी बताते हैं, तो यह मान के बताते हैं कि आज से पहले आपने पढ़ाई संस्कृत की बिल्कुल भी नहीं की होगी, ठीक है। चलिए अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना रोड मैप जानना। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए, संस्कृत में जो भी नए बच्चे, हम फिर से बता रहे हैं कि आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। कोई भी कंटेंट हम यूट्यूब पे बना रहे हैं या बैच में पढ़ा रहे हैं या हमने जो बुक भी तैयार किया है, वो यह मानकर ही बनाया है कि आप पहली बार ही 10th में पढ़ने आ रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग में एकदम बैठा हुआ है कि सभी बच्चा संस्कृत 10th में ही पढ़ने आ रहा है और उसको क ख ग घ भी नहीं आ रहा है। तो उसी तरह मानकर स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं कि एकदम जीरो लेवल से, एकदम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहला संस्कृत में आप लोगों का एक डाउट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी डाउट है। आप लोग कहते हैं कि सर जब हम समाज से स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि पहले चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। जब चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है पहले अनुवाद पढ़ लेना चाहिए। जब अशुद्धि संशोधन पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, पहले वाच्य पढ़ लेना चाहिए, अनुवाद पढ़ लेना चाहिए। तो आप लोगों के माइंड में ये रहता है कि सर सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है संस्कृत में। आप ये नहीं है कि संस्कृत में कोई भी टॉपिक उठा लेंगे डायरेक्ट समझ में आने लगेगा, नहीं, हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो जो अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं उसी से स्टार्ट करना है, तो कुछ भी समझने में दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। अब देखिए, आपके संस्कृत के सिलेबस को हमने 4 टारगेट में बांट दिया है। टारगेट मतलब समझते हैं, यानी उसको अचीव करना। अब यही 4 टारगेट आपको पकड़ लेना है, आपका खेल हो जाएगा, आप फुल में फुल स्कोर कर जाएंगे। सबसे पहला है टारगेट नंबर 1। तो टारगेट नंबर 1 में जिस टॉपिक का टेटुआ दबाना है वो है ये 6 टॉपिक। सबसे पहले आपको ये 6 टॉपिक कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अनुवाद कंप्लीट करना है, फिर वाच्य करना है, फिर अशुद्धि संशोधन करना है, फिर संधि करना है, फिर प्रत्यय करना है, और 6ठे नंबर पे घटिका करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो करना है, हमें भी पता है, सर करेंगे कैसे, वो प्रोसेस तो बताइए, कहां से पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस करना है, वो बताने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको टारगेट नंबर 1 को लेकर चलना है, जिसमें 6 टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले अनुवाद, फिर वाच्य, फिर अशुद्धि संशोधनम, फिर संधि, प्रत्यय, घटिका। अगर ये आपका 6 कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप टारगेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक प्रकार का पबजी गेम समझ लीजिए। अब टारगेट 2 में आपको क्या करना है कि अपने जो बुक है, तो बुक में आप देखे होंगे यहां पर हमने 2 बुक लिखा है, एक सेमूसी, एक मनिका।
तो जिनका सेमूसी बुक है वो सेमूसी के सभी चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे टारगेट नंबर 2 में, और साथ में सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे। और मनिका वाले मनिका बुक पढ़ेंगे और सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है, कहां से करना है, वो थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ये देख लीजिए कि टारगेट 2 में अब आपको बुक का चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब आता है टारगेट नंबर 3। टारगेट नंबर 3 में क्या करना है कि बुक को पढ़ लेने से तो नहीं होगा। टारगेट नंबर 3 में आपको यह ध्यान में रखना है कि बुक से जो चीज आता है, जैसे क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर आप कहेंगे सर आप तो टारगेट 2 में बोले, टारगेट 2 में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, टारगेट 3 में भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टारगेट 3 में आपका बुक का क्वेश्चन आंसर, बुक का घटनाक्रम एक टॉपिक होता है जिसमें स्टोरी को अरेंज करना रहता है। जो मनिका वाले हैं उनका घटनाक्रम नहीं आता, उनका कथा पूर्ति आता है, कहानी में फिल इन दी ब्लैंक्स रहता है, तो वो कहानी उस चीज को तैयार करेंगे। फिर वर्ड मीनिंग, उचित अर्थ, प्रश्न निर्माण और अन्वय भावार्थ। अन्वय भावार्थ ऑप्शनल है, अन्वय कीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी टारगेट 3 में हमको इसको गपचना है, यानी इसको पकड़ के खत्म करना है। अब जब हमारा टारगेट 3 कंप्लीट हो जाए दोस्तों, तब हमको क्या करना है, टारगेट 4 को कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये है टारगेट नंबर 4, अपठित, चित्र, पत्र और अव्यय, ये कंप्लीट करना है। और जब ये हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तब जाके लास्ट में हमको समास नाम का टॉपिक कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि समास में अब सिलेबस बढ़ गया है, बिना अनुवाद और चैप्टर पढ़े जो है समास बनाना इम्पॉसिबल हो गया। अब लास्ट में हमें समास को कंप्लीट करना है। ये हमारा क्या है, प्रोसेस है, स्टेप है। इसी स्टेप से आप आइएगा तभी जाकर आपका कंप्लीट होगा। आप लोग का एक सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा रहता है कि सर हम समास स्टार्ट किए हैं, मजे नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, आपको प्रोसेस से आना है। ये प्रोसेस जो लिखे हैं इसी प्रोसेस से आना है, टारगेट वाइज टारगेट आपको आना है। अब टारगेट के बाद होता क्या है कि हमको ये देखना है कि हमको पढ़ना कहाँ से है, कहाँ से हम लोग पढ़ें। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने आपको टारगेट 1 में सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट करने के लिए दिया अनुवाद। आपने अनुवाद पकड़ा, क्या किया, अनुवाद को आपने पकड़ लिया। अब देखिए, अनुवाद में आपने क्या किया, सबसे पहले अनुवाद का 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अपलोड है यूट्यूब पे, आगे भी आने वाला है, हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आ भी गया हो। तो सबसे पहले आप 1 शॉट वीडियो को देख लीजिए, पहला स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप कि उसका अगर नोट्स आप बनाते हैं क्लास से, बहुत अच्छी बात है, नोट्स को बनाइए। जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो बार बार चीज़ आप भूल जा रहे हैं, उसको बनाइए। फिर इस टॉपिक में जो चीज़ हम याद करने के लिए दिए, जैसे शब्द अनुवाद है तो जिसमें हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल शब्द रूप आपको याद करने के लिए दिए, यानी क्लास में जो जो चीज़ हुआ है उसको याद कीजिए। अब जैसे आपका 1 शॉट कंप्लीट हो गया, चलिए बाबा बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। नोट्स आपका कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। आपको जो चीज़ हमने दिया आपने याद कर लिया, क्लास में जो कराया आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया। और जब आपका ये हो जाए तब आपको देना है अभ्यास। अभ्यास देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है संस्कृत में। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या है कि 1 शॉट को 5 बार देखा जा रहा है और वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, और एक बच्चा जो है 1 शॉट को 1 ही बार देख रहा है लेकिन बुक का क्वेश्चन को 5 बार बना ले रहा है। तो जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा है वो बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है, एकदम रियल फैक्ट है। ठीक है, आप कभी देखे भी होइएगा, 1 शॉट 5 बार 6 बार सब देखा जाता है बच्चा। हाँ, कैसे? आपके अभी स्कूल में कोई एनुअल टेस्ट हुआ, आपके स्कूल में कोई स्किल टेस्ट हुआ, पीरियोडिक टेस्ट तरह तरह का नाम है। आपके पीरियोडिक टेस्ट में टॉपिक है संधि, आपने संधि 1 शॉट रात में देखा और भोरे एग्जाम दे दिया, यानी रात में आप निगले और सुबह उगल दिए, शाम में भूल भी गए। ठीक, यहीं पे आप उस 1 शॉट को देखे हैं, टाइम भी दिए हैं, थोड़ा सा नोट्स बना लेते, जो चीज़ दिए वो याद कर लेते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, तो दोबारा आपको कभी भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरे क्लास 10th में मज़े से एक बार में ही काम चल जाता। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जो है, फोकस एकदम जरूरी है। अब जो है प्रैक्टिस कहाँ से करना है, इस पर कुछ जरूरी बातें आपको हम बताएंगे। देखिए, प्रैक्टिस जो है आप सभी जो है, हम आपको जो क्वेश्चन बैंक बना के दिए हुए हैं वही ऑर्डर कीजिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अभी जो है क्वेश्चन बैंक का जो कंटेंट है हमारा वाला, वो सवाल बुक प्रिंट कर रही है, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन बैंक जो है अमेजॉन पर मिल रहा है, इसको ऑर्डर कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में।
और जो बच्चे ग्रीन वाला बुक ले चुके हैं संस्कृत का, तो उनको ऑर्डर करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन वाला ही बुक ये कंटेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपके ही प्रैक्टिस पीडीएफ से क्यों सॉल्व करें? ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, सबसे पहले तो हम किताब पे हाथ रख के झूठ नहीं कहेंगे, ये प्रैक्टिस पीडीएफ लाने का कोई मेरा मार्केट स्ट्रेटजी नहीं है। ये प्रैक्टिस पीडीएफ जो हम बना रहे हैं, हाँ ये बुक है, ठीक है, वो पीडीएफ बार बार मुंह से निकल जा रहा है। ये जो बुक है, माफ कीजिएगा, ये जो बुक हम बनाए हैं ये कहीं भी बिजनेस पर्पज से नहीं बनाई, ये बच्चा सबके मदद के लिए ही बना है। इसलिए आप देखिएगा इस बुक पे स्पेशल सीबीएसई लिख दिया, जबकि यहाँ पर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, सब लेते हैं, डायरेक्ट संस्कृत ग्रामर लिख के हीरो बन जाते हैं। लेकिन हमने स्पेशल सीबीएसई, पहले ये सेमूसी के लिए छाप रहा था तो सेमूसी, अब बताइए अगर यहाँ सेमूसी नहीं लिखते तो मनिका वाला भी बनाता। ठीक है, बच्चा को थोड़ी पता चलेगा कि इसमें कंटेंट किसका है, तो मस्ती में जाएगा, एग्जाम में पता चलेगा। अब जो है ये बुक मनिका वालों के लिए भी खुशखबरी है, मनिका वालों का भी बुक अलग से आ गया है। ठीक है, उसको हम तैयार कर रहे थे, तैयार हो गया है। हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हो 5-6 दिन बाद तो बुक भी ऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इस प्रैक्टिस बुक में खास बात क्या है कि मार्केट में कोई भी बुक पब्लिकेशन हो या कोई भी टीचर हो, सबको खुला चैलेंज है यहाँ पर कि मार्केट में इस संस्कृत बुक के अलावा एक भी कोई संस्कृत का बुक आके खड़ा होके कह दे कि भाई मेरा ये क्लास 10th का बुक पूरा सीबीएसई ओरिएंटेड है, तो ये बुक हम उसी दिन बंद कर देंगे कि भाई चलो इसका ओरिएंटेड है, यही लेकर सब प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई बुक ऐसा नहीं है संस्कृत का। हाँ है, बुक है, लेकिन उसमें यूपी बोर्ड का भी कंटेंट है, बिहार बोर्ड का भी कंटेंट है। जो संधि आपके सिलेबस में नहीं है वो भी दे दिया है, जो प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है वो भी दे दिया है, जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आउटडेटेड हो चुका है वो भी दे दिया है। संस्कृत में उतना कोई अपडेट नहीं करता है कोई भी बुक वाला। ठीक है, हम लोग का तो चैनल ही संस्कृत पे टिका हुआ है, हम लोग तो इसी में दिन रात काम करते रहते हैं, इस वजह से ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद इस बुक में आपके हर समस्या का सॉल्यूशन है। समस्या का मतलब कि आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कैसे है बताते हैं। जैसे एक बात देखिए, इस बुक में खास बात है। ठीक है, ये तो ऐसी टाइपिंग है, एक जरूरी चीज बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको एक टॉपिक का एग्जांपल हम देते हैं। जैसे एक समास में टॉपिक है, एक समास में टॉपिक है, नया ऐड हुआ है कर्मधारय। ठीक है, दूसरा एक है बहुब्रीहि। क्या है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास है टॉपिक। अब एक खास बात बताते हैं, बहुब्रीहि समास का क्या है। कोई भी बुक देख लीजिए संस्कृत का, 5-5 पेज का क्या लिखा हुआ है, पूरा नोट्स लिखा हुआ है, और उसका रियल क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अब हम समझ रहे हैं कि बहुब्रीहि समास कितनों बच्चा को पढ़ाओ भाई समझ नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्टें बहुत ज्यादा है। तो भाई क्या है, तो सेमूसी बुक से जितना भी बहुब्रीहि समास है वहां लिख दिए, हो गया, वो पढ़ लेगा, 1 नंबर आ गया। 1 नंबर का सिलेबस है, 12 बहुब्रीहि समास दिया हुआ है, पढ़ा, हो गया। संधि, प्रत्यय, समास, अव्यय, आप लोग कहते रहते कि सर बुक के अंदर से आता है तो बुक का अंदर से दे दीजिए ना सर, कहीं नहीं मिल रहा है। लीजिए, इस बुक में हमने लिख दिया सेमूसी बुक के महत्वपूर्ण अव्यय, सेमूसी बुक के महत्वपूर्ण संधि, सेमूसी बुक के महत्वपूर्ण समास, सब हमने लिख दिया। यानी जो जनता का डिमांड है और जो काम की चीज है वही इस बुक में हमने लिखा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है आपका सॉल्यूशन है। अब इसमें क्वेश्चन भी उसी प्रकार से तैयार किए हुए। देखिए वाच्य में, ये वाच्य जैसे आप देखते हैं अनुवाद का कितना मुश्किल टॉपिक होता है वाच्य, और वाच्य में देखिएगा पूरा बुक इंडस्ट्री संस्कृत का कोई भी उठा लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक वाला जो नोट है जिससे सारा क्वेश्चन बन जाता है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। कर्ता का लिस्ट जो इस बुक में दिए हुए कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो कंप्लीट जो है ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जबरदस्त इस बुक का वन शॉट देखिए और इस बुक का क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका वन शॉट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, सारा टारगेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उस टेस्ट को भी है हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं, बहुत मजेदार टेस्ट रहता है, तो आप उस टेस्ट को दीजिएगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट जो है नए पैटर्न पे होता है। तो आप सब कुछ पढ़ लिए, टेस्ट दिए, उसमें पता चला कि पूरा 10 में से 10 सवाल गलत हो गया, बाद में जांच हुआ तो पता चला कि अरे सर ये छोटा छोटा हल्का हल्का ध्यान नहीं था, तो आप सीख गए। 10 में से 10 सही हो गया, मतलब आप सही नंबर पे चल रहे हैं, एकदम सही पोजीशन पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, 3 चीज हमें रखना है कि भाई सबसे पहले हमें वन शॉट देखना है,
फिर प्रैक्टिस करना है और फिर क्या करना है, जो टेस्ट कंडक्ट होगा मास्टर साहब का, वो टेस्ट में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक हो गया कंप्लीट तैयारी। अब जो सवाल उठता है, जो नए बच्चे वो सवाल उठाएंगे कि सर क्या हम वन शॉट वीडियो को देखेंगे तो हमें समझ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हमने पढ़ाया है, आप देखिएगा हर छोटा छोटा चीज, संधि में आप देखिएगा वर्ण विच्छेद पढ़ाए, जो देख लीजिएगा क्लास 2 में पढ़ाई होता है, क प्लस म प्लस ल कमल। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, हो जाएगा आपका काम। ठीक, अब जो है आगे बढ़ते हैं। प्रो बैच 2.0 के बारे में जो भी पूछ रहे थे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेमूसी का अलग बैच चल रहा है और मनिका का अलग बैच चल रहा है। ठीक है, लाइव बैच है और कंप्लीट कोर्स का फी 500 है। कोड लगा लीजिएगा, 100 रुपया यहाँ पर और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, और जो पहले से प्रो बैच में हैं 1.0 से स्टार्टिंग में ही है, तो उनके लिए तो फ्री एक्सेस ही है, आप लोग देख लीजिएगा, मिल भी गया होगा, पढ़ाई भी चल रहा है। तो जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कंप्लीट हम तैयारी कर लें लाइव आके, तो आप जो है कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। अब जो है बुक का तो सारा बात बता ही दिए, लेकिन जो सब ऑफिशियली थोड़ा लिखना पड़ता है कि हाँ भाई ये है वो है, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो ऐसे ही हम बता दिए, देख लीजिएगा। तो इस PDF का जो हम लिंक जो है नीचे दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है बना दिए हैं, टेलीग्राम चैनल ग्रुप क्या बोलते हैं, जो भी हो आप देखिएगा, उसका लिंक है, उसी में ये PDF मिल जाएगा। टारगेट नंबर 1 ये है, टारगेट नंबर 2 ये है, टारगेट नंबर 3 ये है और टारगेट नंबर 4 गायब हो गया, ये है। ठीक है, ये चीज़ करना है, इसी प्रोसेस से आइएगा। ठीक है, किसी भी दूसरे टीचर के बहकावे में नहीं आइएगा कि जो मन पढ़ा रहे हैं स्कूल टीचर, उनके तरह नहीं। आराम से जो चीज़ है उसको पढ़िए, जो चीज़ बताए हैं, और खूब बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस एकदम दमदार बना के कीजिए। तो चलिए बउआ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और संधि का स्वर संधि जो अपडेट हुआ है, यही बात आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। जैसे संधि में अभी देखिए स्वर संधि नया अपडेट हुआ है CBSE में, तो एकदम नया मलाई वाला कंटेंट जिसको कहते हैं, एकदम क्रीमी कंटेंट, अभी संधि का लेक्चर अपलोड भी कर दिए हैं। ये स्टडीज डालने से पहले ही वही अपलोड है, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ, सबके साथ, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।